रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंडिया में अक्सर ऐसी फिल्में बनती रहती हैं जिनमें मुसलमानों को मनफी तौर पर दिखाया जाता है। हाल ही में 5 मई 2019 को इंडिया में एक फिल्म रिलीज की गई जिसने इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम करके रख दिया। ये फिल्म दहशतगर्दी के मौजू पर बनी है। इसमें केरला स्टेट के बारे में एक ऐसी कहानी का इंकिशाफ किया गया है जिसने पूरे मुल्क में जलती पर तेल का काम किया है। आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? इसमें ऐसा क्या था कि हर तरफ से इस पर बहुत सख्त रिएक्शन मिला? ये बात भी आपको बताते चलें कि इस फिल्म ने रिलीज होने के पहले दिन ही 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिस पर इंडिया के और दुनिया भर के लोग बहस करने में मसरूफ हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की बहुत तारीफ की है, जबकि इंडिया के मकामी लोग इस फिल्म को लेकर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। प्यारे साथियों, इस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करें तो इसमें एक लड़की ये कहती हुई नजर आती है कि वो केरला से ताल्लुक रखने वाली एक हिंदू लड़की है। वो बताती है कि इसकी तरह केरला की 32,000 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करके दाइश के हवाले किया गया था और फिर इन्हें सीरिया और यमन के कब्रिस्तानों में दफन कर दिया गया। इस लड़की के साथ क्या हुआ कि ये एक आम लड़की से दाइश का हिस्सा बन गई। इस लड़की की कहानी कुछ यूं है कि ये एक हॉस्टल में रहने जाती है जहां एक कमरे में 4 लड़कियां रहती हैं, जिनमें से एक मुसलमान है। दिखाया गया है कि जो मुसलमान लड़की है इसका ताल्लुक दाइश तंजीम से है, लेकिन वो दूसरी लड़कियों के सामने अच्छा बनती है और इन्हें इस्लाम की बातें बताती है कि किस तरह पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ अल्लाह चला रहा है और खुदा कौन है। इस लड़की ने एक दिन दाइश के लोगों के साथ मिलकर उन हिंदू लड़कियों पर हमला करवा दिया। वो लड़कियों को हिरासत करते हैं और बाद में दाइश से ताल्लुक रखने वाली यही लड़की इन लड़कियों से कहती है कि जो लड़की हिजाब पहनती है उसे कोई लड़का भी तंग नहीं करता क्योंकि अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। इसके बाद दाइश के कुछ लड़के इन लड़कियों से दोस्ती करने और इन्हें अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाते हैं कि किसी तरह इन हिंदू लड़कियों को दाइश का हिस्सा बना लें। इस तरह के कुछ वाकयात के बाद एक हिंदू लड़की इस्लाम कबूल कर लेती है और दाइश के एक लड़के के साथ निकाह कर लेती है। उसे उस लड़के के साथ भेज दिया जाता है। कहानी के मुताबिक उसे दाइश गिरोह की खिदमत के लिए और उसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है, मगर फिर वहां पर उस लड़की पर भी जुल्म शुरू कर दिया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि इस जैसी 32,000 लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब वो इराक और यमन के कब्रिस्तानों में दफन है। फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि दाइश अपने ऐसे मंसूबों के जरिए अगले 30 साल तक केरला को एक इस्लामी स्टेट बना देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह ये फिल्म और इसकी कहानी लोगों में नफरत और गुस्सा उभार रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं केरला के रहने वालों की। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं जिनमें से एक केरला स्टेट है। वहां का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, यानी अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं। इसी वजह से वहां मोदी की पार्टी बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलती। ऐसे में जब केरला की स्टेट के बारे में ऐसी कहानी मंजरेआम पर लाई गई तो केरला के लोगों की तरफ से सख्त रिएक्शन सामने आया। इनका कहना है कि हमारी स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये औरतों के लिए और सब लोगों के लिए पुरअमन और महफूज जगह है। इसके साथ साथ चूंकि इस फिल्म की कहानी में मुसलमानों को टारगेट किया गया और इस्लामोफोबिया फैलाने में ये फिल्म अहम किरदार अदा कर रही है, इसकी वजह से मुसलमानों की तरफ से भी सख्त रद्द अमल आया है। इस फिल्म को ये कहकर प्रमोट किया गया कि ये हकीकी वाकयात पर मबनी है, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि फिल्म बनाने वालों का यह दावा कोई हकीकत नहीं रखता। दोस्तों, फिल्म बनाने वालों की तरफ से पहले भी दावा किया गया कि यह कहानी केरला की तकरीबन 30,000 औरतों की कहानी है, लेकिन बाद में कहा गया कि सिर्फ 3 औरतों के साथ ऐसा हो चुका है कि इन्हें जबरदस्ती या साजिश के तहत इस्लाम कबूल करवाकर दाइश का हिस्सा बनाया जाता है। बहरहाल, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इनके दावे की कोई हकीकत नहीं है, इस वजह से इसको हकीकत पर मबनी नहीं कहा जा सकता। इंडिया की अपोजिशन पार्टीज में से तनकीद करने वालों ने इस फिल्म के बारे में कहा है कि यह फिल्म भारतीय जनता पार्टी, जो कि फिलहाल हुकूमत संभाले हुए हैं, इनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा है और इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश है। तनकीद करने वालों ने यह भी कहा कि मोदी इस फिल्म को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। मोदी हिंदुओं को भड़काकर सियासी कामयाबी हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इस फिल्म का बजट तो बहुत कम था, लेकिन इसने अपनी रिलीज होने के दिन ही करोड़ से ज्यादा नफा कमा लिया। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से बहुत से इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, जैसे कि हिंदू लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, हमले कर रहे हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र में जब 2 ग्रोहों के दरमियान इस फिल्म को लेकर इख्तिलाफ हुआ तो बात यहां तक पहुंच गई कि एक फर्द को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मुसलमान तालिब इल्मों को इस फिल्म के सपोर्टर्स की तरफ से मारा पीटा गया।
ये झगड़ा यहां से शुरू हुआ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस फिल्म पर किसी ने बात शुरू की, जिस पर मुसलमान तालिब इल्म ने एतराज किया। वो झगड़ा यहां तक पहुंच गया कि मार कुटाई तक बात आन पहुंची। नाज़रीन, इस फिल्म के डायरेक्टर और अदाकारों ने इस फिल्म को ट्रू स्टोरी हैशटैग के साथ इसकी प्रमोशन की थी, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद और इसकी नफरत अंगेज कहानी देखने के बाद ट्रू केराला स्टोरी, माई केराला स्टोरी हैशटैग्स के साथ अपनी अपनी कहानियां शेयर करना शुरू कर दी, जिसमें वो केराला में गुजरने वाली अपनी पुरअमन जिंदगी के बारे में शेयर कर रहे हैं। इस कहानी में जिस लड़की को मेन किरदार के तौर पर दिखाया गया है, वो एक ऐसी लड़की है जो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन इसके घर से अगवा करके इसे ब्रेन वॉश किया गया और इसे एक टेररिस्ट बना दिया गया और आखिरकार वो अफगानिस्तान की एक जेल में पहुंच गई। मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की और इन्होंने कहा कि मुआशरे में दहशतगर्दी का अंजाम दिखाने की एक अच्छी कोशिश थी। दोस्तों, ये बात तो दुरुस्त है कि इस फिल्म के जरिए दहशतगर्दी और इस बात से लोगों को खबरदार और होशियार कर दिया कि किस तरह से लोग लड़कियों को जाल में फंसाकर दहशतगर्द तंजीम में शामिल कर सकते हैं। इसमें यह तो वाज़ेह हो गया, लेकिन यह भी हकीकत है कि इसमें मुसलमानों को एक मनफी किरदार के तौर पर दिखाया गया है। इस्लाम को बिल्कुल गलत रंग देकर दिखाया गया है। दहशतगर्द मुसलमान नहीं होते, ना वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, बल्कि वो सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर दहशतगर्दी फैलाते हैं। इस फिल्म में जिन लोगों को मुसलमान दिखाया गया, वो लड़कियों को जिस तरह इस्लाम कबूल करने के लिए प्लान बनाते हैं, इस्लाम इस सब को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और ना ही इस्लाम दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इस्लाम में तो एक इंसान की जान की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक इंसान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। फिर कोई इस्लाम को किस तरह दहशतगर्दी के साथ मिला सकता है और किस तरह कोई ये कह सकता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, जबकि इस्लाम अमन का दीन है। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया 9/11 के वाक़े के बाद बहुत ज्यादा फैल गया था। लोग मुसलमानों को नफरत और खौफ की नजर से देखते थे और इस फिल्म की रिलीज के बाद भी इस्लामोफोबिया इंडिया में बहुत ज्यादा फैला। वहां हिंदू लोग मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़क गए और इसके नतीजे में मुसलमान नौजवानों पर हमले करना भी शुरू कर दिए गए। तो यकीनन ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों में तजाद पैदा किया और नफरत फैलाने का काम किया। अगर डायरेक्टर का मकसद यही था कि वो दहशतगर्दों का मकसद और इनका प्लान वाजे करते, तो इससे बेहतर तरीका अपनाया जा सकता था। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।